ब्राह्मण सिर्फ एक शब्द नहीं, एक परंपरा है, एक जिम्मेदारी है, एक तप है। लेकिन क्या आज ब्राह्मण उस परंपरा के लायक है? सिखा गई यज्ञोपवीत गया, संध्या बंदन और गायत्री ये तो बस किताबों तक रह गया। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों की बातें, आचरण की मर्यादा सब एक एक करके छूटता चला जा रहा है। अब बचा क्या है? बस एक अधूरा सा विशिष्टता बोध। हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं। क्यों? किस आधार पर? जिस गांव में ब्राह्मण के 100 घर होंगे वहां एक भी बालक संस्कृत नहीं पढ़ता है, फिर काहे का ब्राह्मणत्व? कैसी विशिष्टता बोध? आपके बच्चे जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत, अपनी भाषा, अपने धर्म की भाषा, अपने जड़ की भाषा, वो बहुत दूर छूट गया। तो फिर सिर्फ नाम का ब्राह्मण? आपने कभी सोचा है, कभी विचार किया है? अपना गोत्र बता सकते हैं? पौर जानते हैं? कितने नक्षत्र, कितनी राशियां, हिंदी के 12 महीने के नाम? संभव है? जवाब नहीं ही होगा। और अब ये आज से 100 साल पहले जब आप जाएंगे तो एक 7 साल का बालक भी सब कुछ जानता था। और आज न तिलक है, न धोती है, न आचरण है, पर दावा वही विशिष्टता बोध वाला। हम देवता हैं। किस बात के देवता? देवत्व का आचरण आता है महाराज? जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बिना तिलक का ब्राह्मण अपशगुन होता है, पर आज ब्राह्मण युवक तिलक लगाना भूल गए। मांसाहार, शराब, ये एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। धर्म का मजाक उड़ाना बुद्धिजीवी कहलाने की एक पहचान बन गई है। और कुछ तो ऐसे ब्राह्मण हैं जो स्वयं और अपने घर की बच्चियों को, औरतों को इंस्टाग्राम पर मुजरा और इन्फ्लुएंसर इस प्रकार से बन गए हैं जैसे उनके भरोसे सोशल मीडिया टिकी हुई है। जातीय एकता की बात करते हो, पर धर्म की डोर कब हाथ से फिसल गई इसका ध्यान ही नहीं रहा। अब ब्राह्मण होना केवल राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक तक सीमित रह गया है, अपने समाज के उम्मीदवार को जिताने भर तक रह गया है। सम्मान चाहिए तो याद रखो, सम्मान तब मिला था जब आपने तप किया था, सम्मान तब मिला था जब आपने त्याग किया था। और अगर अब कोई सम्मान दे रहा है तो वो आपको नहीं, आपके पूर्वजों की परंपरा के नाम पर दे रहा है। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। जिस गांव में यह घटना हुई उस गांव में ब्राह्मण के 100 घर थे, लेकिन एक भी युवक भागवत कथा कहने लायक नहीं था। क्या हक बनता है किसी दूसरे पर उंगली उठाने की? उसने अपराध किया, उसे दंड मिलेगा। नाम छिपा करके काल नेमी धोखा किया था, उसे बजरंगबली ने दंड दिया था। लेकिन मित्रों, स्वयं के गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। दूसरे को दोष देने से पहले एक बार खुद को देखिए, कहीं आप भी तो उस अधूरे ब्राह्मणत्व के बोझ तले दबे तो नहीं है जो बस नाम का ब्राह्मण रह गया हो। बहुत जिम्मेदारी और बहुत रिस्क लेकर बात कह रहा हूं, जानता हूं बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन सच कभी मीठा नहीं होता। और सोचिएगा जरूर, ब्राह्मणत्व है अंदर या ब्राह्मण का केवल बोध है।